हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो किताबें आपके सामने दिख रही हैं, ये किताबें सिविल सर्विस के लिहाज से सबसे बेहतर और सबसे अच्छी मानी जाती हैं। आपको ज़्यादातर टॉपर्स या टीचर्स यही किताबें सजेस्ट करते हुए मिलेंगे। ये किताबें अपने अपने टॉपिक का सबसे सुप्रीम किताबें हैं। दोस्तों, आइए हम इनमें देखते हैं कि कौन कौन सी किताबें हैं जो आपकी तैयारी में बहुत बेहतर भूमिका निभाती हैं। दोस्तों, इस वीडियो में ना सिर्फ हम किताबों को समझते चलेंगे, बल्कि इनके साथ साथ हम इनके बारे में थोड़ा सा और भी जानकारी को भी एनालिसिस करेंगे कि ये किताबें आपके लिए किन किन टॉपिकों में यूज़फुल है और कैसे यूज़फुल है और इनका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सिलेबस से। सिलेबस की बात करें तो दृष्टि आईएएस की सिलेबस की बुक हिंदी मीडियम में बहुत बेहतर होती है। इसके अलावा एक माइक्रो टॉपिक का सिलेबस भी आता है, जीएस स्कोर का, आप चाहें तो उसे भी ले सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेबस होता है। सिलेबस शुरुआत में इसलिए देखा जाता है ताकि आप अपने सिलेबस के पूरे विषय खंड को देख सकें कि कौन कौन से टॉपिक हैं आपके एग्ज़ाम में जिन्हें आपको पढ़ना है। तो ये आपके सिलेबस को आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें प्री का सिलेबस, मेंस का सिलेबस दोनों होता है। मेंस में मतलब ऑप्शनल, कंपलसरी और जीएस, ऐसे सब कुछ इसमें होता है। तो ये हो गया हमारे पहले सिलेबस की किताब। इसके बाद हमारे होते हैं पीवाईक्यू के। पीवाईक्यू की ये दो किताबें बहुत बेहतर होती हैं। मेंस के लिए देखा जाए तो दृष्टि आईएएस की किताब बहुत अच्छी होती है, और प्री की बात करें तो भी दृष्टि आईएएस की बेहतर होती है। दृष्टि आईएएस के प्री और मेंस पीवाईक्यू के रूप में आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताबें हैं, और ये मैं शुरुआत में इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि तैयारी की शुरुआत में ही इन्हें देखा जाता है, और जब तक तैयारी चलेगी तब तक से आप इनका रेफरेंस लेते रहेंगे। ये आपकी जो रणनीति होती है उनको तैयार करने में सहायता करेंगे। इनके माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि जो सिलेबस हमें पढ़ना है उनसे सवाल कैसे पूछे जाते हैं, कितने से पूछे जाते हैं, किस तरह के पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ये हमारी दो किताबें हो गई। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक बहुत अच्छी होती है, आप देख सकते हैं। ये हर साल दर साल किताब, एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि किताबें हर साल दर साल बदलते रहती हैं। जो अभी किताब चल रही है, अभी का लेटेस्ट एडिशन ये है, अगले साल में कोई एडिशन अलग भी हो सकता है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए ये किताब बहुत अच्छी होती है। और आगे बढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर.एस. शर्मा सर की किताब बहुत अच्छी होती है। प्राचीन आजकल देखेंगे तो वर्तमान समय प्राचीन भारत के इतिहास से सवाल थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए ये किताब बहुत ही महत्व रखती है आपके लिए। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, मेडावल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्र की बुक बहुत अच्छी होती है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अगर देखा जाए तो अर्जुन देव सर की किताब बहुत अच्छी होती है। कला संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया सर की बुक अच्छी होती है। हालांकि ये बहुत मोटी है, लेंदी है, तो आपको अपने हिसाब से थोड़ा पढ़ना है। यानी कि पूरा जो किताब है पूरा रटने के बजाय आप अपने प्रीवियस ईयर के माध्यम से थोड़ा रेफरेंस लेकर पढ़ें कि आपके एग्ज़ाम से, आपके टॉपिक से किस तरह के सवाल पूछे जाने हैं, और जितनी ज़रूरत है बस उतना ही पढ़ें। इससे फैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, कॉन्सेप्ट भी ज़्यादा होता है, फैक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप उसमें थोड़ा सा सेलेक्ट करके ही पढ़ें, सारी ना पढ़ें, है ना। और भूगोल के लिए महेश कुमार बर्नवाल सर की किताब बहुत अच्छी होती है, आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। बेस्ट किताब है भूगोल के लिए। और आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हो गया पूरा पेपर 1। पेपर 1 में हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी पूरी देख ली, सोसाइटी नहीं देखी, सोसाइटी को हम आगे बताएंगे। और आगे बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। ये है पहली किताब लक्ष्मीकांत सर की, पॉलिटी की बुक। तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत सर की बुक बहुत ही बेहतर होती है। और इसमें एक चीज़ थोड़ा सा दिक्कत होता है मेंस को लेकर के, कई बार मेंस के कंटेंट इसमें उतने अच्छे से नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए आप किसी अच्छे कोचिंग का नोट्स ले सकते हैं, जैसे कि विजन आईएएस। हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नेंस के लिए आप लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़ सकते हैं। शासन प्रशासन संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है ना, ये अच्छी होती है। आईआर के लिए पुष्पेश पंत की किताब अच्छी होती है, क्योंकि आईआर से आपके जो सवाल होते हैं जनरली करेंट अफेयर्स होते हैं, करेंट से रिलेटेड होते हैं। इसलिए आप ये पूरी ज़्यादा मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये किताब पर्याप्त है आपके लिए। और ये है सोशल इशू, राम आहूजा सर की बहुत अच्छी होती है। मैंने सोसाइटी के समय किताब नहीं दिखाई दी, तो सोसाइटी और सोशल इशू दोनों को आप इस किताब से लगभग कर सकते हैं, बाकी अखबार से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमने पेपर 2 पूरा देख लिया, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, सोशल इशू। अब चलते हैं पेपर 3 की तरफ। पेपर 3 में क्या पढ़ना होता है? इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह सर की किताब बहुत अच्छी होती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि इकोनॉमिक सर्वे बजट महत्वपूर्ण होता है, तो हर साल का इकोनॉमिक सर्वे और बजट आपको पढ़ना होगा। पर्यावरण के लिए दृष्टि आईएएस की जो ये किताब दिख रही है बहुत ही शानदार किताब है, बहुत अच्छी किताब है। पर्यावरण के लिए आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसे ही पढ़ें। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए दृष्टि की किताब ये अच्छी है। इस बात का ध्यान रखिए कि इकोनॉमी हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे साइंस एंड टेक हो, और चाहे आईआर, ये चारों के चारों डायनामिक विषय, मतलब कि करंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो इनके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसलिए इन चीज़ों को ध्यान में रखें। विज्ञान प्रौद्योगिकी के लिए भी ये किताब बहुत अच्छी है, क्योंकि साइंस एंड टेक में ज़्यादा मोटा किताब लेकर आप पढ़ेंगे तो आपका टाइम ख़राब होगा, क्योंकि इसमें समसामयिक घटनाओं से संबंधित सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए अशोक कुमार सर की किताब बहुत अच्छी है और एथिक्स के लिए लेक्सिकॉन की किताब अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर हमने GS1, GS2, GS3 देख लिया था और लेक्सिकॉन ये जो एथिक्स दिख रही है GS पेपर 4 हो गया। इस तरह से हमने GS1 से GS4 की सारी चीज़ें देख ली। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने नहीं दिखाया क्योंकि जब आप महेश कुमार बर्नवाल पढ़ेंगे तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से संबंधित टॉपिक मिल जाती है, तो आपका काम वहाँ से हो जाए। सामान्य विज्ञान के लिए आप ये जो किताब देख रहे हैं दृष्टि IAS की, ये किताब बहुत ही बेहतर मानी जाती है, लेकिन अगर आपके पास पहले सोल्यूसेंट है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, है ना। सामान्य विज्ञान के लिए किताब बहुत अच्छी है, मतलब दोनों में इसको ये किताब ही पढ़ना है। निबंध के लिए दृष्टि IAS की बुक बहुत अच्छी होती है। निबंध आपके एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल निभाता है, बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसके लिए एक शानदार किताब की ज़रूरत पड़ती है और वो किताब ये है। हालांकि निबंध की पूरी तैयारी सिर्फ और सिर्फ उसके कला से नहीं हो पाएगी। जैसे कि होता है कि ऐसे कैसे लिखा जाए, एक कला है, तो वो कला आपको यहाँ से सीखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसे के लिए कंटेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको GS में पकड़ अच्छी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो योजना कुरुक्षेत्र आता है आप उसे ज़रूर पढ़ें, इनसे भी आपका कंटेंट तैयार होता है, ठीक है ना। ऐसे एक जरूर पूछा था, योजना कुरुक्षेत्र अगर पढ़ते हैं तो वहाँ से एक ऐसे ज़रूर आपको मिल जाता है, तो महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे के लिए किताब बहुत शानदार है। कंपलसरी हिंदी, कंपलसरी इंग्लिश, इनके लिए 2 किताबें आपको दिख रही हैं, ये बहुत ही बेहतर है। यहाँ से आपको कंपलसरी हिंदी के लिए हरदेव बहारी आप पढ़ सकते हैं और इंग्लिश के लिए आप AP भारद्वाज सर को पढ़ सकते हैं। इस बात का ध्यान है कि इसमें स्टडी मटेरियल होता है, PYQ नहीं होता। PYQ के लिए आपको दिशा पब्लिकेशन की किताब, एक पतली किताब आती है, वो लेनी पड़ेगी। CSET के लिए ये किताब बहुत अच्छी होती है, अरिहंत पब्लिकेशन की बहुत अच्छी किताब है, शानदार किताब है ये। और CSET के लिए इससे भी बढ़िया किताब आती है टाटा मैगरा हिल की। हालांकि वर्तमान में वो टाटा मैगरा हिल की किताब नहीं आ रही, तो आप इसे लेके पढ़ सकते हैं। CSET की किताब के लिए अरिहंत पब्लिकेशन ठीक रहेगा वर्तमान में। एटलस के लिए ऑक्सफोर्ड एटलस आप फॉलो करें, बहुत बढ़िया एटलस है। और ये जो है ये कैट एंड ड्रॉ है, यहाँ से आपको ना सिर्फ मैपिंग की प्रैक्टिस करने में मदद मिलेगी, बल्कि GS में जब आप IR पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं या मैपिंग से संबंधित कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलने वाला है। तो इस तरह से हमने टोटल 25 किताबें देखी जो कि आपके सिलेबस के अलग अलग खंडों के लिए है। दोस्तों ये किताबें राजेश बुक स्टोर से आप घर बैठे मंगा सकते हैं। मंगाने के लिए आप राजेश बुक स्टोर के दिए गए नंबर पे कॉल मैसेज कर लीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, और अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, कोई सजेशन देना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस मटेरियल को मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।